हेलो साथियों, आज हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और इसको बोलते हैं हिंदी में द्रव का वाष्प दाब। तो एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो साम्यावस्था होता है, तो साम्यावस्था में द्रव की जो सतह होता है उस पर जो आरोपित दाब होता है उस दाब को ही बोलते हैं वाष्प दाब। तो साम्यावस्था का मतलब जैसे कोई प्रोसेस शुरू होता है ना, तो उसको साम्यावस्था बोला जाता है। तो वहाँ पे अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक मतलब कंटेनर है, और इसमें मतलब कि बिलियन है ना। तो बिलियन है, तो जब इसको हीट करेंगे, मतलब इसमें खुद खुद का इसका कुछ एनर्जी होगा, और जब इसको हीट किया जाएगा, तो हीट किया जाएगा तो जो इसका वेपर जो होगा ना, तो वेपर क्या ऊपर की तरफ जाएगा। जो इसका वेपर होगा क्या ऊपर की तरफ जाएगा। और तो ऊपर की तरफ जब जाएगा तो यहाँ पे इसका क्या ये क्लोज है। तो ये इसका जो ढक्कन जो है वो क्या बंद है, क्लोज है ये, है ना। तो क्लोज जब है तो ऊपर जब ये जाएगा वेपर इसका, तो ऊपर जाके यहाँ पे इस दीवार पे जो इसका ढक्कन है इस पे जाके क्या जमा हो जाएगा। यानी यहाँ पे जाके क्या बहुत सारे जो न, मतलब बहुत सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो इस पे आके जमा हो जाएगा। तो जमा जब हो जाएगा तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं वाष्पीकरण। जब ये मतलब एनर्जी लेके वेपर जब ऊपर निकलेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या होगा ऊपर निकलेगा और इससे जाकर टकराएगा। तो ऊपर जब जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वाष्पीकरण। और अब देखिए कुछ ऐसा मतलब जब बहुत सारे पार्टिकल इस पर जमा हो जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा जिस पर क्या होगा कि ऊपर से जो है ना जो पार्टिकल्स वो क्या नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो जब नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ जब आएगा तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, तो इस चीज़ को बोलते हैं यहाँ पे कंडेंसन बोलते हैं, यानी कि कंडेंसन है ना, जिसको संघनन हिंदी में बोला जाता है। तो ये ऊपर जब जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जब जमा होगा इस पे, तो इस जगह पे जब जमा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, तो बाष्पीकरण बोलेंगे। लेकिन जब ये ऊपर से क्या जब ये नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ जब आएगा तो इसको बोलते हैं इसको बोलेंगे मतलब संघनन बोलेंगे। लेकिन जब ये ऊपर जब होगा तो ऊपर से क्या इसका जो सतह है तो उस पर क्या जो दाब आरोपित होता है उस दाब को क्या बोलेंगे वाष्प दाब बोलेंगे। तो इसका जो सतह है तो इस सतह पर जब दाब आरोपित होगा, तो जब दाब आरोपित होगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो वाष्प दाब बोलेंगे। और जब हीट करेंगे तो ऊपर जाएगा जो पार्टिकल्स, तो वो क्या वाष्पीकरण कहलाएगा। और जब ऊपर जाके जमा होगा तो कुछ समय के बाद जब नीचे आएगा उसका जो पार्टिकल्स नीचे आ जाएगा, तो नीचे जब आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो संघनन बोलेंगे, है ना। और जब ये जो इसका सतह है तो सतह पर क्या जब मतलब जो दाब आरोपित होगा, प्रेशर जो आरोपित होगा, जो प्रेशर मतलब यहाँ पे लगेगा वह प्रेशर क्या कहलाएगा, तो वाष्प दाब कहलाएगा। इसके बाद आगे जो है बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब यहाँ से क्वथनांक होता है। तो क्वथनांक का मतलब क्या, वह ताप जिस पर किसी तरह का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो यानी एक टेम्परेचर जिस पर जो द्रव का वाष्प दाब जो है ना वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या 1 atm, या जो है ना पारा स्केल पर जो होता है वो 760 mm जो होता है पारा स्केल उस पर होता है। और 76 सेंटीमीटर जो है ना पारा HG में होता है। तो 76 सेंटीमीटर होगा HG। और जो mm की बात करेंगे तो mm में क्या होता है 760 mm होता है HG, है ना। और जो बार में बात करेंगे तो बार में कितना होता है 1.013 होता है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे जैसे तो द्रव का वाष्प दाब है, तो जैसे इसको हीट करेंगे तो इसमें मतलब एक कंटेनर इसमें क्या लिक्विड है, तो इस लिक्विड को जब हीट करेंगे तो इसका जो वेपर है तो वेपर क्या ऊपर निकल कर जाएगा। और जब ऊपर जाएगा तो
अब देखिए ऊपर जब जाएगा तो इसका जो वाष्प दाब है ना और वायुमंडलीय दाब क्या ये है, तो ये वायुमंडलीय दाब जो है ये, तो इसके बराबर जो इसका वेपर निकल के यहाँ पे इसके बराबर जब हो जाएगा, तो इसके जब बराबर हो जाता है तो उस चीज़ को ही क्या बोलेंगे, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, तो वाष्प दाब क्वथनांक बोलेंगे, क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर जो है ये क्या, जो ये वायुमंडलीय दाब है, तो इस वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। तो वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। और नॉट यहाँ पे क्या है, एक वायुमंडलीय जो है वो एटीएम या 1.013 बार पर जो है शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 373.15 केल्विन होता है। या डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस में जो है 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और मतलब केल्विन में क्या 373 केल्विन है। और इसके बाद आगे जो है, आगे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और इसी को क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोला जाता है। तो सॉल्यूशन का जो है ना वेपर प्रेशर क्या होगा वो जानेंगे, या उसी को राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। तो किसी विलयन के किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब किसी भी ताप पर शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो विलयन है, तो विलयन का जो वाष्पशील अवयव है, जो वेपर मतलब जो वोलाटाइल जो है ना, तो जो वाष्पशील जो अवयव है, पार्टिकल जो है ना, तो उसका आंशिक दाब जो होता है, जो आंशिक प्रेशर जो होगा वो किसी भी ताप पर शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो कोई भी टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पे जो है ना शुद्ध अवयव यानी जो प्योर सब्सटेंस है वो उसका जो वाष्प दाब होता है और विलयन में जो मोल प्रभाज का जो है मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट पी और समानुपाती क्या, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, और मोल फ्रैक्शन को क्या एक्स के द्वारा, कैपिटल एक्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये समानुपाती साइन हटाएंगे तो यहाँ से पी इक्वल क्या, पी नॉट और इंटू क्या होगा, एक्स होगा। और पी नॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे प्योर जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस है, यानी जो शुद्ध विलायक शुद्ध पदार्थ जो है ना उसका जो क्या वाष्प दाब है ना। और तो यहाँ से ये जब हटेगा तो यहाँ से पी नॉट आ जाएगा, और पी नॉट यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसे गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो P बराबर क्या, पी नॉट इंटू एक्स आएगा, क्योंकि गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ से ये इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद आगे जो है, आगे क्या है, तो किसी विलयन में दो वाष्पशील पदार्थ ए तथा बी उपस्थित है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई विलयन है, उसमें उसका जो उसमें जो है ना वाष्पशील जो पदार्थ है वो क्या ए और बी है। अब जैसे कि ए और बी है, उसका जो उसमें मिला हुआ जो पदार्थ है ना, जो वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल या वोलाटाइल जो है, तो उसमें जो वाष्पशील होता है और अवाष्पशील होता है। तो वाष्पशील का मतलब क्या, वोलाटाइल होता है। तो जो वोलाटाइल जो कंपोनेंट है वो क्या, ए और बी उपस्थित है, जहाँ ए पदार्थ का आंशिक दाब पी ए है तथा बी पदार्थ का आंशिक दाब क्या, पी बी है। तो ए पदार्थ जो है उसका जो आंशिक दाब है वो क्या, पी ए है, और तथा बी पदार्थ जो है उसका आंशिक दाब क्या, पी बी है। तो ये जब है तो यहाँ से ए पदार्थ के लिए मोल प्रभाज क्या होगा, एक्स ए होगा, और तथा बी पदार्थ के लिए मोल प्रभाज क्या होगा, एक्स बी होगा। बी पदार्थ के लिए क्या, एक्स बी होगा। तो यहाँ से ए पदार्थ के लिए क्या लिख सकते हैं, तो पी ए समानुपाती क्या, एक्स ए होगा, और बी पदार्थ के लिए क्या होगा, पी बी समानुपाती एक्स बी होगा बी पदार्थ के लिए। तो बी पदार्थ के लिए ये आ जाएगा, और ए पदार्थ के लिए क्या, ये होगा। तो यहाँ से जब समानुपाती साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, तो पी ए बराबर क्या, पी नॉट ए और एक्स आ जाएगा, ये आएगा, एक्स आ जाएगा।
ये यहाँ पे एक्स ए होगा, तो ये एक्स ए आ जाएगा और यहाँ पे एक्स बी है, तो ये यहाँ पे एक्स बी आ जाएगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से पी नॉट ए, पदार्थ ए के लिए क्या है, शुद्ध अवस्था में वासुदाब है, और तथा पी नॉट बी क्या है, पदार्थ बी के लिए शुद्ध अवस्था में वासुदाब है। तो यहाँ पर क्या, पी नॉट ए जो है वो पदार्थ ए के लिए शुद्ध अवस्था में वासुदाब, और तथा क्या पी नॉट बी जो है वो पदार्थ बी के लिए शुद्ध अवस्था में वासुदाब है ना। और इसके बाद आगे जो है, आगे देखिए, तो किसी भी विलयन का जो कुल वासुदाब सभी अवयवों या पदार्थों के कारण वासुदाब के योग के बराबर होता है। तो पदार्थों के जो होता है ना कारण, वो वासुदाब का योग क्या बराबर होगा। तो जो किसी भी विलयन का जो होता है ना अवयव या पदार्थों के कारण वासुदाब के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से जो है ना, तो यहाँ से देखिए जो विलयन का जो वासुदाब क्या होगा, बराबर पदार्थ ए का वासुदाब और प्लस में पदार्थ बी का वासुदाब होगा। यानी विलयन का कुल वासुदाब निकालेंगे तो उसमें जो पदार्थ ए है, यानी जो जितना भी पदार्थ है सभी का वासुदाब को ऐड करना पड़ेगा, योग दाबों के योग के बराबर होता है ना। तो योग के बराबर जब होता है तो पदार्थ ए और बी दोनों मिला, दोनों का वासुदाब ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से पी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पी ए और प्लस में पी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, पी बराबर क्या, और ये इसका मोल, इसको क्या लिख सकते हैं, ये पी ए बराबर क्या था, इससे पहले जो पी ए है, तो पी ए बराबर क्या है, तो यहाँ से ये वाला मान वहाँ पर उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, पी नॉट ए और इनटू में एक्स ए प्लस में पी बी के जगह पे क्या आएगा, ये वाला है, तो ये वाला लिख सकते हैं पी बी की जगह पे ये मान। तो पी बी की जगह पे ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, तो पी नॉट बी और इंटू क्या एक्स बी आ जाएगा। तो विलयन के मोल प्रभाज का योग एक के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या, किसी भी विलयन का जो मोल प्रभाज होता है उसका योग जो होता है कुल योग क्या एक के बराबर होता है हमेशा। तो यहाँ से अर्थात क्या एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या 1 आएगा, क्योंकि योगफल जो होता है मोल प्रभाज का योगफल क्या हमेशा एक के बराबर होता है। तो यहाँ से एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक्स ए निकालेंगे तो ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स ए बराबर क्या, एक्स ए बराबर जो होगा वो 1 माइनस में क्या एक्स बी लिख सकते हैं। और यहाँ से जब पी निकालेंगे तो पी बराबर क्या होगा, पी नॉट यहाँ पे ए और एक्स ए के जगह पे क्या ये वाला मान रख सकते हैं। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं और प्लस में क्या आएगा पी नॉट और बी इंटू एक्स बी, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से दो अलग अलग पदार्थों के लिए जब यहाँ पे निकालेंगे राउल्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा। और इसके बाद आगे जो है, अब देखिए किसी विलयन के लिए आंशिक दाब पी ए तथा पी बी या पी बी का एक्स ए तथा एक्स बी के विरुद्ध आलेख कर आप। तो यहाँ पे जो है ना पी ए पदार्थ आंशिक दाब क्या पी ए है और पी बी है, तो उसका जो मोल प्रभाज हो आंशिक जो मोल प्रभाज जो मोल अंश आंशिक जो मोल अंश जो है वो मोल प्रभाज क्या है, तो एक्स ए और एक्स बी होगा दोनों अलग अलग पदार्थ के लिए। तो यहाँ से देखिए इसको इस तरीक़ा से बनाएंगे। और अब देखिए तो क्योंकि एक्स ए है और एक्स बी है तो दोनों का योग हमेशा क्या एक होगा। तो एक्स ए अगर बराबर 0 होगा तो एक्स बी बराबर क्या 1 आएगा, क्योंकि दोनों का योग एक के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये एक आएगा और ये जो लाइन यहाँ से गया है ये वाला लाइन, तो ये लाइन क्या है जो
पी नॉट ए होगा, ये लाइन क्या पी नॉट ए होगा। और यहाँ से ये क्या है, ये यहाँ पे अगर मान लीजिए एक्स ए बराबर 1 है और एक्स बी बराबर क्या है, तो एक्स बी बराबर यहाँ से आएगा 0, क्योंकि दोनों का ये एक होता है तो एक यहाँ पे 0 आएगा। तो ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे 0 आएगा, तो ये आएगा। अब यहाँ पर ये जो है ये वाला क्या है, तो ये पी नॉट यहाँ पे क्या है, पी नॉट भी है। और ये दोनों जब लाइन को मिलाएंगे, तो ये दोनों लाइन को जब मिलाएंगे तो यहाँ से ये कुल टोटल निकल जाएगा प्रेशर कितना है। तो यहाँ से क्या आएगा, पी बराबर पी ए प्लस में पी बी लिख सकते हैं। और ये ऊपर जो गया इसको ये क्या, इसका वेपर ऊपर जाएगा तो ये आएगा। और यहाँ पे ये जो कि मोल फ्रैक्शन को बताता है, तो यहाँ से एक होता है तो इसीलिए एक मान 0 होगा। ये जो है ना ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 0 आएगा। तो ये इस तरीक़ा से यहाँ पे आएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।